हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए चलते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बीटेक 6 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है EITK, इसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। इसके पहले आपके यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड को डिस्क्राइब कर दिया गया है और ये रहा आपका यूनिट थर्ड। ठीक है, ये है यूनिट थर्ड, इंडियन रिलीजन। ठीक है, इंडियन रिलीजन। ठीक है, तो यूनिट थर्ड का ये सभी टॉपिक है और आपके एक ही वीडियो में इन सभी टॉपिक को डिटेल्स में डिफाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। टॉपिक फर्स्ट क्या है? इंडियन रिलीजन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं इंडियन रिलीजन क्या होता है। ठीक है, भारतीय धर्म क्या है। ठीक, हर एक टॉपिक को अच्छे से देखते हैं और आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा इन वन वीडियो में। ठीक, एक सिंगल वीडियो में हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा यूनिट थर्ड के। और इसी तरह से आपके दो वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के। तो चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फर्स्ट, इंडियन रिलीजन क्या होता है। ठीक है, देखिए आपका नोट्स ऑलरेडी बन चुका है। तो इंडियन रिलीजन, भारतीय धर्म क्या है। डिफिनेशन पढ़ते हैं पहले, क्या होता है इंडियन रिलीजन। इंडियन रिलीजन रिफर्स टू द डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल्स वी लाइफ। ठीक है, आध्यात्मिक विश्वास। ठीक, हमारे इंडिया में किस किस प्रकार के जो है धर्म हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल विलाइफ, आध्यात्मिक विश्वास, ट्रेडिशन, परंपराएं एंड प्रैक्टिसेस, प्रथाएं, फॉलो बाई पीपल्स इन इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया में कौन कौन से धर्म हैं। ठीक है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं। ठीक है, जो इंडिया के लोग उसे मानते हैं और फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे जो है धर्म हैं, बहुत सारे प्रथाएं हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग प्रथाएं को मानते हैं। ठीक है, तो यही होता है इंडियन रिलीजन। तो डिफिनेशन में यही दिया है, इंडियन रिलीजन रिफर्स टू द डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल बिलीव्स, आध्यात्मिक विश्वास। ठीक, ट्रेडिशन, परंपराएं एंड प्रैक्टिसेस फॉलो बाई पीपल इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के लोग अलग अलग परंपराएं को, अलग अलग ट्रेडिशन को, ठीक है, प्रैक्टिसेस को मानते हैं। इट इंक्लूड्स रिलीजन, धर्म लाइक हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, एंड अदर्स। दिस रिलीजन गाइड पीपल ऑन हाउ टू लिव ए गुड एंड मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, हमारे इंडिया में काफ़ी सारे धर्म हैं, जैसे हिंदुज्म है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म। ठीक, तो इस प्रकार से इंडिया में काफ़ी सारे धर्म हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, कौन कौन सा धर्म है और किस धर्म में क्या चीज़ें जो है माना जाता है, किस प्रकार से। ठीक, तो डिफिनेशन में ही दिया है कि भारतीय धर्म है। ठीक है, मतलब इसका मीन्स यही है कि इंडिया में अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग लोग, इंडिया के अलग अलग लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। ठीक है, दीज रिलीजन गाइड पीपल ऑन हाउ टू लिव ए गुड एंड मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, तो नीचे देखिए क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ इंडियन रिलीजन, भारतीय धर्म के प्रकार। नीचे दिया है भारतीय धर्म के प्रकार। फर्स्ट है हिंदुज्म, हिंदू धर्म। सेकंड बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। थर्ड जैनिज्म, जैन धर्म। फोर्थ सिखिज्म, सिख धर्म। ठीक है, तो मेनली यही फोर्थ धर्म है इंडिया में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये फोर्थ धर्म है। आगे दिया है की फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या होते हैं, इंडियन रिलीजन की मुख्य विशेषताएं क्या होते हैं। फर्स्ट, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता। ठीक है, स्पिरिचुअल क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। फोकस ऑन सोल, आत्मा। सोल मतलब आत्मा एंड इनर पीस, आत्मा और शांति पर ध्यान। ठीक है, आध्यात्मिकता क्या है, फोकस ऑन सोल मतलब आत्मा, इनर पीस मतलब आत्मा और शांति पर ध्यान। ठीक, जैसे क्या है कि इंडिया में काफी लोग हैं मेडिटेशन करते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है कि वो ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, फोकस ऑन सोल मतलब आत्मा, क्या करते हैं, फोकस करते हैं आत्मा और शांति पर ध्यान। ठीक है, तो
काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ये कुछ टाइम के लिए। बाकी सेकंड क्या है, तो ये फर्स्ट फीचर्स हो गया आध्यात्मिकता, फर्स्ट विशेषताएं हो गए। सेकंड है कर्म, ठीक है, कर्म सिद्धांत, व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है। व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू, ठीक है, जो तुम करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। यदि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खराब कर्म बुरा कर्म करोगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा, वो तो तय है, महाभारत में लिखा गया है, ठीक है, कि आप जिस प्रकार से कर्म करते हैं आपको उसी प्रकार से रिजल्ट मिलता है। आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे रहेंगे, और आप बुरे कर्म करते हैं तो आपके रिजल्ट भी बुरी तरह से आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्म, व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। थर्ड क्या है, धर्म, ठीक है, धर्म भी होता है, ठीक। इंडिया में काफी सारे धर्म हैं, तो सबका अलग अलग अपना अपना धर्म है, तो कौन ऐसा है जो है धर्म का पालन करता है। देखिए, धर्म, कर्तव्य, ड्यूटी एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य निभाना, ठीक है। जैसे जो भी धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्म के कर्तव्य को निभाएं, ठीक है। ये होता है विशेषताएं। जैसे हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को अपनाएं, ठीक है, हिंदू धर्म में जितने भी रूल हैं उनको अपनाएं, ठीक, उनका रिस्पेक्ट करें। और बौद्ध धर्म में जितने भी लोग हैं तो बौद्ध धर्म को अपनाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से इंडिया में काफी सारे लोग हैं और वो अपने अपने धर्म को अच्छे से अपनाएं, ठीक है। तो ये हो गया धर्म। फोर्थ, मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, ठीक है। तो फ्रीडम, मोक्ष, मोक्ष क्या होता है कि इंसान जब से पैदा होता है और उसके लास्ट ईयर, अंतिम साल, ठीक है, उसके बीच की जो साइकिल होती है, लाइफ की साइकिल, ठीक है। तो ये वही बता रहा है कि जन्म और मरण के बीच में जो उसका लाइफ साइकिल होता है वो खत्म होने के बाद उसको मोक्ष मिल जाता है। फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है, इंसान को क्या होता है, मोक्ष मिल जाता है। ये फोर्थ हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। तो टॉपिक आपका ये रहा, टॉपिक यही रहा, इंडियन रिलीजन, ठीक, भारतीय धर्म क्या है। टॉपिक फर्स्ट ये रहा आपका। एंड चलिए चलते हैं टॉपिक सेकंड पर। क्या है आपके, टॉपिक सेकंड है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, ठीक है, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, ये क्या होता है देखिए। फिलॉसफी मीन्स द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, ट्रूथ, नॉलेज, माइंड एंड एक्सिस्टेंस, गहराई से सोचना। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई वी लिव एंड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। इसमें क्या होता है दर्शन शास्त्र में, ठीक, फिलॉसफी मीन्स द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस, ठीक, अबाउट लाइफ, ठीक है। इसमें क्या होता है दर्शन शास्त्र में, ये जितने भी लोग हैं क्या करते हैं, अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, ठीक, ट्रुथ, नॉलेज, ठीक है, माइंड एंड एग्जिस्टेंस, गहराई से सोचना, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में गहराई से सोचते हैं, ठीक। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, ठीक है, जो कि हेल्प करता है व्हाई विल लिव एंड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, जो कि हमारे जीवन में क्या चीजें, मतलब कौन सा ऐसा चीज जो कौन सा ऐसा चीज है जो सही है और कौन सा ऐसा चीज है जो गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है दर्शन शास्त्र में कि जो भी लोग सोचते हैं अपने लाइफ के बारे में, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में गहराई से सोचते हैं कि हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए, ठीक है, हमारे फ्यूचर के लिए कौन सा ऐसा चीज है जो सही है और कौन सा ऐसा चीज है जो गलत है, ठीक। तो ये हमारा हो गया फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। नोट में देखिए, डीप थिंकिंग अबाउट लाइफ, ठीक है, मतलब लाइफ के बारे में गहराई से सोचना, ठीक है, कि कौन सा चीज जो है हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा गलत है, खराब है, ठीक है। तो होगा आपका फिलोसफी सेकंड टॉपिक। और इसके मेन एरिया ऑफ फिलोसफी, मुख्य भाग क्या है। फर्स्ट, मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांस,
ठीक है। मेटाफिजिक्स, स्टडी ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, वास्तविकता और अस्तित्व का अध्ययन। ठीक है, मुख्य भाग क्या है? फर्स्ट, वास्तविकता और अस्तित्व का अध्ययन। ठीक है, मतलब इसमें ये पढ़ा जाता है कि कौन सा क्या रियलिटी है, ठीक है, और क्या चीज केवल अस्तित्व में मतलब है। ठीक है, मतलब ये देखा जाता है कि कौन सा चीज रियलिटी है और कौन केवल अस्तित्व में माना जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। ठीक, तो ये हो गया आपका मेटाफिजिक्स, तत्वमीमांस। फर्स्ट हो गया विशेषताएं। ठीक है, और सेकंड है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांस। इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान कैसे प्राप्त करें। ठीक, ज्ञान मीमांस, इसमें देखा जाता है कि हम ज्ञान किस प्रकार से जो है प्राप्त करें। ठीक है, एपिस्टीमोलॉजी। ठीक है, ज्ञान मीमांस। थर्ड आपका है एथिक्स, नैतिकता, स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखा जाता है कि कौन सा चीजें गलत है, कौन सा सही है। मतलब ये है मेन एरिया ऑफ फिलॉसफी, मुख्य भाग। ठीक है, मुख्य भाग मतलब जब भी हम सोचते हैं लाइफ के बारे में कि कौन सा चीज ऐसा है गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, तो इस सोचने के प्रक्रिया, जैसे हम सोचना स्टार्ट किए, ठीक है, तो उसके काफी सारे जो है एरिया हैं, जैसे मेन एरिया ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, तो काफी सारे जो है तरीका है, एरिया है सोचने के। ठीक है, उन एरिया को मैं, उस एरिया में से कुछ एरिया को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे तत्वमीमांस, स्टडी ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। इसमें क्या है? वास्तविकता और अस्तित्व का अध्ययन। ठीक है, हम सोचेंगे माइंड में अपने लाइफ के बारे में, ठीक है, और वास्तविकता और अस्तित्व का अध्ययन करेंगे। ठीक, सेकंड है ज्ञान मीमांस, स्टडी ऑफ नॉलेज। हम क्या करेंगे? लाइफ के बारे में सोचेंगे, ठीक है, और ज्ञान सोचेंगे कैसे, किस प्रकार से हम कौन सा ज्ञान जो है स्किल हम प्राप्त करें। ठीक है, माइंड के बारे में मतलब सोचेंगे, लाइफ के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो मतलब कई सारी चीजें जो हम सोच सकते हैं लाइफ के बारे में, कई सारी चीजें सोच सकते हैं। तो ये आपका है एक ज्ञान मीमांस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? स्टडी के बारे में सोचेंगे, नॉलेज के बारे में सोचेंगे। ठीक है, नॉलेज के बारे में सोचेंगे। और थर्ड क्या है? एथिक्स, नैतिकता, स्टडी ऑफ राइट और रॉन्ग। इसमें हम क्या सोचेंगे कि हमारी लाइफ में कौन सा चीज है जो लाइफ के लिए सही है और कौन सा ऐसा चीज है जो लाइफ के लिए खराब है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस। ठीक है, महत्व, महत्व क्या है? टॉपिक सेकंड में फिलॉसफी में महत्व क्या है? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, क्या करता है? डिसीजन लेने में मदद करता है। इम्प्रूव थिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, क्या करता है कि सोचने समझने की, इम्प्रूव, सोचने समझने की पावर को जो क्या करता है? इम्प्रूव करता है, मजबूत करता है। ठीक है, फिलॉसफी मतलब आप कुछ भी गहराई से अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो क्या करता है? ये मजबूत करता है। गाइड्स मोरल लाइफ। ठीक है, गाइड्स मोरल लाइफ। और ये थर्ड टॉपिक देखिए क्या है? प्री वैदिक रिलीजन। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ टेक्स्ट गड़बड़ हो गए हैं, बट ये है प्री वैदिक रिलीजन, वैदिक काल से पहले का धर्म। ठीक है, मतलब ये हमारे इंडिया में जो वेद हैं, हमारे इंडिया में जो वेद हैं, तो वेद बनने के पहले का धर्म किस प्रकार से था। ठीक है, इंडिया में जब वेद बना, ठीक है, शास्त्र बना, तो इसके बनने से पहले इंडिया में किस तरह से जो है क्या चीजें होता था। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में तो धर्म को लेकर चलते हैं। ठीक है, जब धर्म नहीं बना था तो उसके पहले किस प्रकार से जो है क्या किया जाता था। वैदिक काल से पहले का धर्म। ठीक है, वैदिक काल के पहले का धर्म क्या था, कैसे माना जाता था। ठीक, तो उसके बारे में देखते हैं। प्री वैदिक रिलीजन refers the religious beliefs and practices followed by people in India before the Veds, where written people worshipped
वर्शिप नेचर एंड नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, तो क्या होता था कि जब भी वैदिक काल से पहले का धर्म क्या था, उस पे लोग पूजा करने पर जो है विश्वास रखते थे। ठीक है, पूजा पर विश्वास रखते थे, प्रकृति की पूजा पर विश्वास रखते थे और प्रकृति का पूजा करते थे। ठीक है, यानी जब ये वेद नहीं बना, वैदिक काल से पहले का धर्म जब था, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो लोग पूजा पर विश्वास रखते थे। ठीक है, और प्रकृति का पूजा करते थे। ठीक है, और प्रकृति का पूजा करते थे, नेचुरल फोर्स। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए, नेचर वर्शिप बिफोर वैदिक पीरियड्स, वैदिक काल से पहले प्रकृति का पूजा किया करते थे वैदिक काल से पहले के लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। इसमें दिया है मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, मतलब वैदिक काल से पहले की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसमें देखिए दिया है नेचर वर्शिप, प्रकृति पूजा, पीपल वर्शिप्ड सन, मून, रिवर्स एंड ट्रीज। ठीक है, तो क्या था कि वैदिक काल से पहले के लोग क्या करते थे, पूजा पर विश्वास करते थे, आस्था इनका पूजा पर था। ठीक है, इसमें दिया है डिफिनेशन, पीपल वर्शिप सन, मून, रिवर्स। ठीक है, सूर्य का, चंद्रमा का, नदी का, पेड़ों का, वृक्षों का पूजा करते थे। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में आज भी ग्रामीण के लोग पीपल, ठीक है, पीपल का पूजा करते हैं और नीम पर जल देते हैं, सूर्य का पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये वैदिक काल के पहले भी जो है ये प्रक्रिया होता था, और प्रेजेंट में आज भी जो है कहीं कहीं पर जो है ये प्रक्रिया अपनाया जाता है, नेचर वर्शिप, प्रकृति का पूजा। सेकंड है फियर ऑफ नेचुरल फोर्सेस, प्राकृतिक शक्तियों का डर। ठीक है, प्राकृतिक शक्तियों का डर मतलब पीपल फियर थंडर, लाइटिंग, स्टॉर्म्स। ठीक है, लोग बिजली, तूफान, बारिश से डरते थे। ठीक है, प्राकृतिक शक्तियों का डर मतलब प्राकृतिक शक्तियों का, जैसे तूफान आ गया, भारी बारिश हो गया, ठीक है, बिजली गिर गया। ठीक है, तो इन सब से लोग क्या होते थे, डरते थे, जिसकी वजह से पूजा पाठ अर्चना करते थे। ठीक, किसका, प्रकृति का। ठीक है, मनाते थे, भगवान से कहते थे, पूजा करते थे कि जो है बारिश हो जाए। ठीक है, तो पहले यही सब था। ठीक, वैदिक काल से पहले प्राकृतिक शक्तियों का डर था। थर्ड क्या है, नो रिटर्न, कोई लिखित ग्रंथ नहीं था। नो रिटर्न स्क्रिप्ट, नो रिटर्न स्क्रिप्ट, कोई लिखित ग्रंथ नहीं था। नो प्रॉपर बुक्स लाइक वेद एग्जिस्ट, उस समय कोई वेद या ग्रंथ नहीं थे। ठीक है, वैदिक काल के पहले कोई भी ग्रंथ, बुक नहीं था। ठीक है, उस टाइम पर लोग क्या करते थे, नेचर का पूजा करते थे। फोर्थ देखिए, सिंपल रिचुअल्स, सरल पूजा पद्धति, वर्शिप वाज सिंपल, नो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। ठीक है, पूजा बहुत सरल होती थी। ठीक, उसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स, कोई जो है कुछ चीजें नहीं होता था, पूजा बहुत सरल होता था। देखिए टॉपिक फोर्थ, वैदिक रिलीजन्स, वैदिक धर्म। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्री वैदिक रिलीजन। ठीक है, वैदिक रिलीजन के पहले का धर्म क्या था, और ये मैं पढ़ने वाला हूँ वैदिक रिलीजन के बाद का धर्म क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन इसका। वैदिक रिलीजन इज द रिलीजियस सिस्टम बेस्ड ऑन द वेद्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द, एक किस पर है, वेद पर आधारित है। द ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ इंडिया, old sacred text of India, it mainly focus on worship of different gods through ritual like sacrifice, yajna and chanting of मंत्र। ठीक है, पहले के लोग वैदिक रिलीजन्स, वैदिक धर्म के पहले के लोग क्या करते थे, पूजा पर विश्वास करते थे।
ठीक है, पूजा पर विश्वास करते थे, ठीक, किसी धर्म को नहीं मानते थे और पूजा पर विश्वास करते थे। ठीक है, जैसे यज्ञ करना, मंत्र पढ़ना, ठीक है, इन सब पर विश्वास करते थे। और इट मेनली फोकस ऑन वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड, ठीक है, और इसमें अलग अलग भगवान की पूजा करते थे और उन्हीं पर विश्वास करते थे। ठीक है, नोट में देखिए, रिलीजन बेस्ड ऑन वेद्स, वेदों पर आधारित धर्म, और ये क्या था, वैदिक रिलीजन्स, वैदिक धर्म। ठीक है, वैदिक धर्म क्या था, वेद पर आधारित था। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन ये रहा, वैदिक रिलीजन इज द रिलीजियस सिस्टम, ठीक है, रिलीजियस सिस्टम बेस्ड ऑन द वेद्स, द ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो ये रहा डिफिनेशन आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसके मेन फीचर देखते हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं। वर्शिप ऑफ गॉड्स, देवताओं की पूजा, पीपल वर्शिप गॉड लाइक इंद्रदेव, ठीक है, इंद्र, रेन बारिश के लिए, अग्नि फायर के लिए, एंड वरुण वाटर के लिए। ठीक है, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि वर्शिप ऑफ गॉड्स, देवताओं की पूजा, इसमें क्या होता है कि देवताओं की पूजा होता है। ठीक है, अलग अलग देवताओं की अलग अलग पूजा होता है। ठीक है, अलग अलग कार्य के लिए। ठीक, इंद्र का पूजा होता है बारिश के लिए, अग्नि का होता है फायर के लिए, एंड वरुण का होता है वाटर के लिए, पानी के लिए, जल के लिए। ठीक है, तो अलग अलग देवताओं का अलग अलग पूजा होता है, ये इसका मुख्य विशेषता है। और योजना, यज्ञ, हवन, ठीक, फायर रिचुअल्स टू प्लेस गोड्स, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में आहुति डालते थे। ठीक है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे, हवन करते थे। ठीक, थर्ड है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मंत्र, मंत्रों का महत्व, स्पेशल वर्क्स, स्पेशल वर्ड्स, मंत्र, वेयर वेयर चैंटेड, वेयर चैंटेड, पूजा में मंत्र पढ़े जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मंत्र, मंत्रों का महत्व क्या है। स्पेशल वर्ड्स, मंत्र, वर्ड चैंटेड, ठीक है, पूजा में मंत्र पढ़े जाते हैं। और क्या है, रोल ऑफ प्रिस्टेस, ब्राह्मणों की भूमिका, ब्राह्मणों की भूमिका क्या है। प्रिस्टेस परफॉर्म रिचुअल्स एंड गाइडेड पीपल, प्रिस्टेस परफॉर्म रिचुअल्स एंड गाइडेड पीपल, ब्राह्मण पूजा और यज्ञ कराते थे। ठीक है, इसका यह है, ब्राह्मण पूजा और यज्ञ कराते थे। देखिए डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। ठीक है, तो आप लोग दोनों को समझिए। ठीक, इससे अधिक में अधिक से अधिक समझ में आएगा। फिफ्थ देखिए, सोशल सिस्टम, समाज व्यवस्था, वर्ण सिस्टम, ठीक है, वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, क्या था, समाज व्यवस्था कई भागों में बटा था, जैसे ब्राह्मण कई भागों में, 4 भागों में बटा था। समाज व्यवस्था, सोशल सिस्टम 4 भागों में बटा था। ठीक है, वर्ण सिस्टम 4 भागों में बड़ा था, फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य, फोर्थ शूद्र। ठीक है, ये क्यों बना था, क्यों बटा था, समाज हमारा 4 भागों में क्यों बटा था, क्योंकि उन सबका अलग अलग कार्य होता था। ठीक है, नोट देखिए, वर्ड्स डिवाइड इन डिफरेंट डिफरेंट वर्ड, इन डिफरेंट डिफरेंट वर्ड। ठीक है, अलग अलग वर्ड में डिवाइड थे, जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोग, क्षत्रिय वर्ग के लोग, एंड वैश्य वर्ग के लोग। ठीक है, तो हमारे इंडिया में 4 वर्णों, हमारा इंडिया 4 वर्णों में बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, चारों का अलग अलग कार्य है।
जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले सेकंड यूनिट में भी बता चुके हैं और बाकी आगे भी टॉपिक है तो उसमें भी बताएंगे ही। ठीक है, तो ये रहा आपका मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं। ठीक है, ये रहा मुख्य विशेषताएं। अगला टॉपिक आता है फिफ्थ, क्या है? बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। देखते हैं बौद्ध धर्म। ठीक, इंडिया में काफी सारे धर्म हैं जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कितने धर्म हैं। ठीक, तो 4 धर्म पहले बता चुका हूँ। तो देखते हैं बौद्ध धर्म क्या होता है। ठीक, डिफिनेशन पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं, इससे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, हर एक वर्ड्स इजी लैंग्वेज में है, हर एक डिफिनेशन इजी लैंग्वेज में है। देखिए क्या लिखा है, बुद्धिज्म इज रिलीजन बाई गौतम बुद्ध। ठीक है, तो ये धर्म जो है गौतम बुद्ध के द्वारा क्रिएट किया गया था। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा बनाया गया था। इट टीचेस पीपल हाउ टू लिव एंड पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, रिमूविंग डिजायर्स एंड फॉलोइंग द मिडल पाथ। ठीक है, इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा बनाया गया। इसमें ये चीजें बताया जाता है, लोग ये पढ़ते हैं कि हाउ टू लिव ए पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। ठीक है, कैसे हम अपने जीवन को आनंद से जिए। ठीक है, और अपने जीवन में मतलब किस प्रकार से हम खुशी लाएं और अपने जीवन से जो भी इच्छाएं हैं, ठीक है, उनको कैसे रिमूव करें। ठीक, तो ये हो गया बौद्ध धर्म। ठीक है, मतलब कि बुद्धिज्म इज रिलीजन बाय गौतम बुद्ध। इट टीचेस पीपल, ठीक है, लोगों को बताता है, कहता है कि हाउ टू लिव ए पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, रिमूविंग डिजायर एंड फॉलोइंग द मिडल पाथ। यही हो गया ये। नोट में देखिए, रिलीजन ऑफ पीस एंड सिंप्लिसिटी, शांति और सरल जीवन का धर्म। रिलीजन ऑफ पीस एंड सिंप्लिसिटी, ठीक, जीवन शांति और सरल जीवन का धर्म। मेन टीचिंग, मुख्य क्रियाएं क्या हैं? बौद्ध धर्म में मुख्य क्रियाएं क्या हैं? ठीक है, बाकी डिफिनेशन ये हो ही गया। रिलीजन ऑफ पीस ए सिंप्लिसिटी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें दिया है 4 नोबेल ट्रुथ। इसमें देखते हैं 4 नोबेल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य। ठीक है, 4 आर्य सत्य। फर्स्ट, लाइफ हैज सफरिंग, जीवन में दुख है। सफरिंग इज ड्यू टू डिजायर, दुख का कारण इच्छा। ठीक, फर्स्ट क्या, लाइफ हैज सफरिंग, जीवन में क्या है? दुख है। सफरिंग इज ड्यू टू डिजायर, दुख का कारण क्या है? इच्छा। डिजायर कैन रिमूव्ड, इच्छा को खत्म किया जा सकता है। फॉलो द पाथ टेन सफरिंग, फॉलो द पाथ सफरिंग, सही मार्ग अपनाकर दुख खत्म होता है। ठीक है, फॉलो द पाथ टू इंड सफरिंग। ठीक है, फॉलो द पाथ टू इंड सफरिंग, सही मार्ग अपनाकर दुख खत्म होता है। सेकंड देखिए क्या है, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग। ठीक है, अष्टांग मार्ग क्या होता है देखते हैं। राइट व्यू, राइट एक्शन एंड राइट स्पीच, सही सोच, सही कर्म, सही वाणी आदि। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ अष्टांग मार्ग क्या है? राइट व्यू, राइट एक्शन, ठीक है, एंड राइट स्पीच, सही सोच, सही कर्म,
सही बाड़ी आदि। थर्ड देखिए क्या होता है, मिडल पाथ, मध्यम मार्ग, अवॉइड टू मच लग्जरी एंड टू मच सफरिंग, न ज्यादा दुख न ज्यादा सुख, संतुलन। ठीक है, मिडल पाथ, मध्यम वर्ग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अवॉइड टू मच लग्जरी। ठीक है, अपने सुख सुविधाओं को त्यागना। ठीक है, न ज्यादा दुख न ज्यादा सुख। ठीक है, क्योंकि इंसान को जब भी किसी प्रकार का कुछ भी चीजें व्यवस्थाएं मिल जाता है तो क्या करता है, वह मेहनत करना भूल जाता है। ठीक है, और मेहनत करना छोड़ देता है। तो इसलिए दिया है अवॉइड द मच लग्जरी एंड टू मच सफरिंग, न ज्यादा दुख न ज्यादा सुख, संतुलन बनाए रखें सभी का, मिडिल पाथ। फोर्थ है अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी को नुकसान न पहुंचाना। अहिंसा, किसी को नुकसान न पहुंचाना। तो ये हमारा रहा बौद्ध धर्म। अब इस बार पढ़ेंगे जैन धर्म, जैनिज्म। ठीक है, जैन धर्म ये क्या होता देखते हैं। जैनिज्म, जैनिज्म इज एन एनेशियंट, प्राचीन, एनेशियंट इंडिया, प्राचीन भारतीय रिलीजन। ठीक है, जैन धर्म क्या, प्राचीन भारतीय धर्म, इंडिया का। ठीक, फाउंडेड बाई महावीर, जो कि महावीर के द्वारा बनाया गया था। जैन धर्म महावीर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, यह इंडिया का बहुत पुराना प्राचीन भारतीय धर्म है। नोट, रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का धर्म। आगे देखते हैं, मेन टीचिंग, मुख्य विशेषताएं क्या हैं, मुख्य शिक्षाएं क्या हैं। फर्स्ट, अहिंसा, डू नॉट हार्म एनी लिविंग बीइंग, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाना। ठीक है, मेन टीचिंग, मुख्य शिक्षाएं हैं। जैन धर्म में मुख्य शिक्षाएं हैं, डू नॉट हार्म एनी लिविंग बीइंग, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाना। सत्य क्या है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। सत्य क्या है, देखिए, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो ये रहा आपका टॉपिक 6, जैन धर्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। फर्स्ट है असत्य, डू नॉट स्टेल। ठीक, असत्य, डू नॉट स्टेल, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, संयम और अनुशासन। फिफ्थ है अपरिग्रह, अपरिग्रह, डू नॉट कलेक्ट टू मेनी थिंग्स, अवॉइड ग्रीड, ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना, लालच से दूर रहना। ठीक है, अपरिग्रह, डू नॉट कलेक्ट टू मेनी थिंग्स, अवॉइड ग्रीड, लालच से दूर रहना। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या है, ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना, लालच से दूर रहना। ठीक है, बाकी में डू नॉट कलेक्ट टू मेनी थिंग्स, अपरिग्रह। चलिए सेवन टॉपिक देखते हैं, सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। टॉपिक 7 है, इसमें दिया सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो इसका डिफिनेशन देखिए क्या होता है, सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी आर द सिक्स क्लासिकल स्कूल्स, सिक्स क्लासिकल स्कूल of thought that explain life, truth, that explain life, truth, knowledge and reality in different ways। ये रहा आपका टॉपिक 7th, सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन philosophy। The six system of Indian philosophy are the six classical schools of thought
that explain life, truth, knowledge and reality in different ways। ठीक है, जो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है लाइफ के सत्य, ट्रुथ, नॉलेज एंड रियलिटी इन डिफरेंट वेज। ठीक है, लाइफ का जो भी रियलिटी है उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है। सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है, नोट में देखिए दिया, सिक्स वे टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड ट्रूथ। सिक्स वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है, लाइफ को समझने और लाइफ के सत्य को समझने के सिक्स वे, द सिक्स सिस्टम। फर्स्ट, न्याय दर्शन। ठीक है, टॉपिक सेवंथ है और सिक्स सिस्टम क्या है, न्याय दर्शन। बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीशोनिंग, तर्क और सोच पर आधारित। बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क और सोच पर आधारित। फर्स्ट क्या है, न्याय दर्शन। बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क और सोच पर आधारित। वैश्विक दर्शन, स्टडी ऑफ एटॉम एंड मैटर। स्टडी ऑफ एटॉम एंड मैटर, परमाणु और पदार्थ का अध्ययन। वैश्विक दर्शन, परमाणु और पदार्थ का अध्ययन। थर्ड क्या है, सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन, थर्ड क्या है, सांख्य दर्शन। एक्सप्लेन डुअल नेचर, पुरुष एंड प्रकृति। स्टडी ऑफ एटम एंड मैटर, परमाणु और पदार्थ का अध्ययन। थर्ड क्या है, सांख्य दर्शन। एक्सप्लेन डुअल नेचर, एक्सप्लेन डुअल नेचर, पुरुष एंड प्रकृति। आत्मा, पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत। ठीक है, ये देखते हैं, एक्सप्लेन डुअल नेचर, पुरुष एंड प्रकृति, आत्मा, पुत्र और प्रकृति का सिद्धांत। फोर्थ क्या है, योग दर्शन। फर्स्ट न्याय दर्शन, सेकंड वैश्विक दर्शन, थर्ड सांख्य दर्शन, फोर्थ योग दर्शन। ठीक है, फोकस ऑन मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ माइंड, मन और शरीर को कंट्रोल करना। सांख्य दर्शन क्या है, आत्मा, पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत। आत्मा, पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत। तो ये आपका न्याय दर्शन हो गया, एंड वैशेषिक दर्शन ये भी हो गया। थर्ड है सांख्य दर्शन, एक्सप्लेन डुअल नेचर, पुरुष एंड प्रकृति। ठीक है, इसमें क्या होता है सांख्य दर्शन में, एक्सप्लेन डुअल नेचर। ठीक है, इसमें दो नेचर को पढ़ा जाता है, आत्मा, पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में इन चीजों को बताया जाता है, आत्मा, पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, योग दर्शन। ठीक है, सिक्स वे टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड ट्रूथ। इसमें से फोर्थ है योग, योग दर्शन, योगा। फोकस ऑन मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ माइंड, मन और शरीर को कंट्रोल करना। योग दर्शन, फोकस ऑन मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ माइंड, मन और शरीर को कंट्रोल करना। ये रहा आपका सिक्स सिस्टम, जिसमें से ये फोर्थ डिस्क्राइब हो गया। और आपके फिफ्थ एंड सिक्स नेक्स्ट पेज में है।
ये है 5th मीमांस दर्शन, फोकस ऑन रिचुअल्स एंड डिटेल्स, कर्म और यज्ञ पर ध्यान। 6 क्या है? वेदांत दर्शन, बेस्ड ऑन वेद्स, फोकस ऑन सॉल एंड ब्राह्मण। वेदांत दर्शन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेरियस फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स, दार्शनिक। ठीक है, वेरियस फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स, विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है? वेरियस फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स आर different ideas and beliefs given by philosophers, beliefs given by philosophers, life, truth, soul, karma and the universe. Various philosophical doctrines। नोट में क्या है देखिए? डिफरेंट आइडिया अबाउट लाइफ एंड ट्रूथ, जीवन और सत्य के बारे में अलग अलग विचार। मेन डॉक्ट्रिन्स, मुख्य सिद्धांत, कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत। एवरी एक्शन हैज ए स्मॉल। तो देखिए वेरियस फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स, ये हो गया आपका डिफिनेशन। नोट में देखिए क्या दिया है? डिफरेंट आइडिया अबाउट लाइफ एंड ट्रूथ, जीवन और सत्य के बारे में अलग अलग विचार। मेन डॉक्ट्रिन, मुख्य सिद्धांत क्या है? कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत। एवरी एक्शन हैज ए रिजल्ट, एवरी एक्शन हैज ए रिजल्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है। मेन डॉक्ट्रिन, मुख्य सिद्धांत, कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत। एवरी एक्शन हैज ए रिजल्ट। सेकेंड, रीबर्थ, पुनर्जन्म। ठीक है, मुख्य सिद्धांत है ये, मुख्य सिद्धांत। वेरियस फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स, रीबर्थ, पुनर्जन्म, कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत। एवरी एक्शन हैज ए रिजल्ट, हर कर्म का फल मिलता है। सेकंड, रीबर्थ, पुनर्जन्म। आफ्टर दैट सोल टेक्स ए न्यू बर्थ, मृत्यु के बाद आत्मा नया जन्म लेती है। मृत्यु के बाद आत्मा जो है वह कभी नहीं मरता, वह न्यू जन्म, नया जन्म लेता है, पुनर्जन्म। थर्ड क्या है? आत्मा। सोल इज इंटरनल एंड नेवर आइडियाज, सोल एंड एक्सटर्नल एंड नेवर आइडियाज। आत्मा अमर होती है। फोर्थ क्या है? ब्राह्मण, सुप्रीम पावर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य या ईश्वर। फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ साइकिल, जन्म मरण के चक्र में मुक्ति। ठीक है, मोक्ष, ब्राह्मण, मोक्ष, धर्म, सुपर पावर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य या ईश्वर। परम सत्य या ईश्वर। मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ साइकिल। मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ साइकिल, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। 6, धर्म, कर्तव्य। ठीक है, क्या होता है? 6
पुनर्जन्म। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? आफ्टर डेथ सॉल टेक्स ए न्यू बर्थ। ठीक है, जब भी इंसान एक्सपायर हो जाता है तो उसकी आत्माएं निकल जाते हैं और कहीं दूसरे जगह हो जाते हैं वो। तो ये रहा आपका आत्मा। सेकंड, फर्स्ट है पुनर्जन्म, सेकंड आत्मा, थर्ड ब्रह्मा मतलब सुपर प्रेम पावर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य या ईश्वर। ठीक है, ब्रह्मा। फिफ्थ है मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ साइकिल। धर्म कर्तव्य, मोरल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही कर्तव्य निभाना। धर्म। तो टॉपिक ये है आपका वेरियस फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स, विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत। क्या होते हैं विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत? क्या है? वेरियस फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स आर different idea and beliefs given by philosophers to explain life, truth, soul, कर्म and the universe। ठीक है, जीवन और सत्य के बारे में अलग अलग विचार। ठीक ठीक है, नोट में देखिए क्या दिया है, डिफरेंट आइडिया अबाउट लाइफ एंड ट्रूथ। जीवन और सत्य के बारे में अलग अलग विचार। ठीक है, तो फिलोसफिकल क्या है? वेरियस फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स आर द डिफरेंट अलग अलग आइडिया। ठीक है, अलग अलग आइडिया है, beliefs given by philosophers to explain life, truth, soul, karma and the universe। ठीक है, जो कि नोट में दिया है, डिफरेंट आइडिया अबाउट लाइफ एंड ट्रूथ मतलब अलग अलग आइडिया वे। ठीक है, अलग अलग रास्ते से लाइफ के बारे में सोचना, गहराई से समझना। ठीक है, जीवन और सत्य के बारे में अलग अलग विचार। ठीक है, कि मतलब यही होता है डिफरेंट आइडिया। ठीक है, डिफरेंट आइडिया, अलग अलग विचार अबाउट लाइफ एंड ट्रूथ। ठीक है, लाइफ के बारे में अलग अलग सही और गलत विचार। मेन डॉक्ट्रिन, मुख्य सिद्धांत क्या है? कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत। एवरी एक्शन हैज ए रिजल्ट, हर कर्म का फल मिलता है। ठीक है, कर्म का फल मिलता है, हर कर्म का फल मिलता है, चाहे आप गलत कर्म करिए तो गलत फल मिलेगा, सही कर्म करिए तो सही फल मिलेगा। सेकंड, रीबर्थ, पुनर्जन्म। आफ्टर डेथ सॉल टेक्स ए न्यू बर्थ। ठीक है, जब भी कोई इंसान का डेथ हो जाता है तो उसके आत्मा कभी नहीं मरते, वह किसी नए जगह पर जाते हैं और नए बच्चे के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। आफ्टर डेथ सॉल टेक्स ए न्यू बर्थ, मृत्यु के बाद आत्मा नया जन्म लेती है। थर्ड क्या है? आत्मा। सॉल इज इंटरनल एंड नेवर डाइज, आत्मा अमर होती है। सॉल इज इंटरनल एंड नेवर डाइज, आत्मा अमर होती है। फोर्थ, ब्रह्म। फर्स्ट क्या है? कर्म थ्योरी, सेकंड रीबर्थ, थर्ड आत्मा, फोर्थ ब्रह्म, सुप्रीम पावर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य या ईश्वर। ठीक है, ब्रह्म क्या है? सुप्रीम पावर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य या ईश्वर। ठीक है, मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ साइकिल, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। सिक्स है धर्म, कर्तव्य, मोरल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही कर्तव्य निभाना। ठीक है, तो ये मेन डॉक्ट्रिन, मुख्य सिद्धांत हैं। फर्स्ट कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत, रीबर्थ पुनर्जन्म, आत्मन आत्मा, ब्रह्मन ब्रह्म, मोक्ष, धर्म, कर्तव्य। ठीक है, तो ये रहा मेन डॉक्ट्रिन, मुख्य सिद्धांत। 6 मुख्य सिद्धांत ये रहे।
आत्मा अमर होती है, परम सत्य ईश्वर, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, सही कर्तव्य निभाना। ठीक है। कर्म थ्योरी, रीबर्थ, आत्मा, ब्राह्मण, मोक्ष, धर्म। चलिए कंप्लीट हो गया वेरियस फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। टॉपिक 9 दिया है, अदर हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, अन्य नास्तिक वैकल्पिक पंथ। अदर हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, ठीक है। अन्य नास्तिक वैकल्पिक पंथ, इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। अदर हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स आर दोज religious or philosophical group that do not accept the authority of Veds। ठीक है। Other heterodox sects are those religious or philosophical groups that do not accept the authority of Veds। They have their own beliefs, teaching। अन्य नास्तिक वैकल्पिक पंथ वे हैं जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। ठीक है। अदर हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, अन्य नास्तिक वैकल्पिक पंथ। ठीक है। इसका डेफिनेशन यही, अदर हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स आर दोज religious or philosophical group that do not accept the authority of Veds। They have their own beliefs, teaching। अन्य नास्तिक वैकल्पिक पंथ वे हैं जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते और अपनी अलग मान्यताएं रखते हैं। ठीक है। तो ये है अदर हेट्रो। ठीक। नोट में क्या है, रिलीजियस दैट डू नॉट वेद्स, वे धर्म जो वेदों को नहीं मानते। रिलीजियस दैट्स डू नॉट फॉलो, वे धर्म जो वेदों को नहीं मानते। ठीक है। फर्स्ट बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म देखिए क्या है इसमें, फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध, फोकस ऑन पीस, नो डिजायर, मिडल पैक्स, शांति, इच्छा, त्याग और मध्यम मार्ग। ठीक है। बौद्ध धर्म में क्या है, फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध के द्वारा तैयार किया गया है, फोकस ऑन पीस, नो डिजायर, मिडल पार्क, शांति, इच्छा, त्याग और मध्यम मार्ग। ठीक है। तो ये है बौद्ध धर्म। ठीक। फोकस ऑन पीस, शांति, इच्छा, त्याग और मध्यम वर्ग। ठीक है। तो चलिए चलते हैं जैन धर्म। जैन धर्म क्या देखिए, फाउंडेड बाय महावीर, फोकस ऑन नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, अहिंसा और सत्य पर जोर, हिंसा और सत्य पर जोर। थर्ड देखिए क्या होता है, चारवाक फिलोसफी, चारवाक दर्शन। ठीक है। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है, फाउंडेड बाय चारवाक, फोकस ऑन मटेरियल लाइफ, चारवाक दर्शन। फाउंडेड बाय चारवाक, फोकस ऑन मटेरियल लाइफ, डज नॉट believe in soul और आफ्टर लाइफ, भौतिक जीवन पर जोर, आत्मा या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं।
चारवाक दर्शन फाउंडेड बाई चारवाक focus on material life, does not believe in soul or afterlife. भौतिक जीवन पर जोर आत्मा या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। ठीक है। चारवाक दर्शन फाउंडेड बाई चारवाक फोकस ऑन मटेरियल लाइफ, डज नॉट बिलीव इन सोल और आफ्टर लाइफ। भौतिक जीवन पर जोर आत्मा या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। चारवाक दर्शन। ठीक है। मुख्य विशेषताएं चारवाक फिलोसफिकल चारवाक दर्शन। ठीक है। मेन फीचर्स इसके मुख्य विशेषताएं क्या है देखिए। डू नॉट एक्सेप्ट वेद्स, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, फोकस ऑन प्रैक्टिकल लाइफ, फोकस ऑन प्रैक्टिकल लाइफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखते हैं क्या होता है टॉपिक भक्ति मोमेंट। भक्ति आंदोलन क्या है, डिफिनेशन देखिए। भक्ति मोमेंट वाज ए रिलीजियस movement in India that focused on devotion, love towards God. It thought that anyone can reach God through pure love and devotion without rituals or caste differences. ठीक। भक्ति आंदोलन भारत में एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया गया। इससे बताया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना जात भेदभाव और कठिन कर्मकांड के भगवान को पा सकता है। ठीक है। इसमें दिया है भक्ति आंदोलन भारत में एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया गया। इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना जात भेदभाव और कठिन कर्मकांड के भगवान को पा सकता है। ठीक है। भक्ति आंदोलन में भक्ति करके पूजा पाठ करके वो नोट में वर्शिप गॉड विथ लव्स एंड डिवोशन, प्रेम और शक्ति से भगवान की पूजा। भक्ति मोमेंट में प्रेम और भक्ति से भगवान की पूजा। नेक्स्ट मेन फीचर्स मुख्य विशेषताएं। मेन फीचर्स मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मुख्य विशेषताएं देखिए क्या हैं। डिवोशन टू गॉड भगवान के प्रति भक्ति, लव एंड डिवोशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। क्वालिटी समानता, नो कास्ट और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जाति और भेदभाव का कोई विरोध नहीं। समानता, नो कास्ट और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कर्मकांड का विरोध। नो रिचुअल्स, नो नीड फॉर कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। सिंपल लैंग्वेज सरल भाषा, टीचिंग वर गिवन इन कॉमन लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज सरल भाषा। टीचिंग वर गिवन इन कॉमन लैंग्वेज। तो ये रहा आपका मेन फीचर्स मुख्य विशेषताएं। ये रहा भक्ति मूवमेंट के मुख्य विशेषताएं ये रहे। फर्स्ट डिवोशन टू गॉड भगवान के प्रति भक्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। सेकंड, इक्वालिटी समानता, नो कॉस्ट और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जाति और भेदभाव का कोई विरोध नहीं। थर्ड, नो रिचुअल्स, कर्म कांड का विरोध, नो नीड फॉर कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, कठिन पूजा पाठ जरूरी नहीं है। नो रिचुअल्स कर्मकांड का विरोध, सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा। मेन विशेषताएं हो गए डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति भक्ति, लव एंड डिवोशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेम और भक्ति। चलिए थर्ड क्या है, नो रिचुअल्स कर्मकांड, नो रिचुअल्स कर्मकांड का विरोध, सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा, टीचिंग वर गिवन इन कॉमन लैंग्वेज। ये रहा आपका भक्ति मूवमेंट। मतलब भक्ति आंदोलन भारत में एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया गया। ठीक है, इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना जाति भेदभाव और कठिन कर्मकांड के भगवान को पा सकता है। तो ये रहा आपका डिफिनेशन। प्रेम और भक्ति से भगवान की पूजा, वर्शिप गॉड विथ लव एंड डिवोशन। मेन फीचर, मुख्य विशेषताएं, डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति भक्ति, लव एंड डिवोशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण हैं। मेन फीचर्स, इक्वालिटी समानता, डिवोशन टू गॉड यानी लव एंड डिवोशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। सेकेंड, इक्वालिटी समानता, नो कॉस्ट और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जाति और भेदभाव का कोई विरोध नहीं। समानता, नो रिचुअल्स कर्मकांड का विरोध। ये रहा मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं। मेन फीचर्स, डिवोशन टू गॉड, इक्वालिटी समानता, नो रिचुअल्स। ये सभी विशेषताएं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट refers to the movement in the 19th century that aimed to remove social evils, सामाजिक बुराइयां, समाज की बुराइयां, improve society and religion, धर्म और समाज को बेहतर बनाना। ठीक है, ये आपका टॉपिक 11 है, यूनिट 3 का। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नोट में मूवमेंट टू इम्प्रूव सोसाइटी एंड रिलीजियन, समाज और धर्म को सुधारने के आंदोलन। ठीक है, मूवमेंट्स टू इम्प्रूव सोसाइटी एंड रिलीजियन, समाज और धर्म को सुधारने के आंदोलन। सेकंड, मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य,
रिमूव सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां खत्म करना। तो ये रहा सोक्यो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सेकंड क्या है? प्रमोट एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा देना। स्प्रेड एजुकेशन एमंग पीपल, लोगों को शिक्षित बनाना। नेक्स्ट इक्वलिटी, समानता। रिमूव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जात भेद खत्म करना। रिमूव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जात भेद खत्म करना। वुमेन इम्प्रूवमेंट, महिला सशक्तिकरण। इम्प्रूव कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति सुधारना। महिलाओं की स्थिति सुधारना। फेमस रिफॉर्म, प्रमुख सुधारक। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये प्रमुख सुधारक हैं, महिलाओं की स्थिति सुधारना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, एंड नेक्स्ट पेज एंड लास्ट पेज एंड लास्ट यूनिट। मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आधुनिक कर्म, आधुनिक धार्मिक प्रथाएं। मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आधुनिक धार्मिक प्रथाएं। Modern religious practices refers to the way people follow religion in today's modern world using now idea, technology and lifestyle. Next देखिए नोट की फीचर्स, फॉलोइंग रिलीजियन इन मॉडर्न वे। फॉलो रिलीजन इन ए मॉडर्न वे, आधुनिक तरीके से धर्म का पालन। नोट फॉलोइंग रिलीजियंस इन ए मॉडर्न वे, आधुनिक तरीके से धर्म का पालन करना। मेन फीचर्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का उपयोग। रिलीजन इज कनेक्टेड विथ टेक्नोलॉजी, धर्म में तकनीक का उपयोग। लिसन मंथ फ्रॉम मोबाइल एप्स, वर्शिप ऑनलाइन। सिंपल प्रैक्टिस, सरल प्रथाएं। पीपल रिफर्स सिंपल वर्शिप, पूजा पाठ, पूजा करना पसंद करते हैं। सिंपल प्रैक्टिस, सरल प्रथाएं। ठीक है, पीपल परफॉर्म सिंपल वर्शिप, लोग आसान पूजा करना पसंद करते हैं। थर्ड देखिए ग्लोबल इन्फ्लुएंस, वैश्विक प्रणाली। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, वैश्विक प्रभाव। पीपल लर्न फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, लोग अलग अलग धर्मों से सीखते हैं। ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, वैश्विक प्रभाव। पीपल लर्न फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, लोग अलग अलग धर्मों से सीखते हैं। फोर्थ क्या है? फोकस ऑन पीस एंड हेल्थ, शक्ति और स्वास्थ्य। रिलीजियस इज linked with mental peace. Religions is linked with mental peace and health. धर्म को मानसिक शांति और स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल योगा, मेडिटेशन, एक्स्ट्रा, etc. फिफ्थ इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी, समानता और मानवता। फोकस ऑन ह्यूमैनिटी रेदर देन
कास्ट और रिलीजन, जाति धर्म से इंसानियत पर ध्यान, ह्यूमैनिटी समानता और मानवता, फोकस ऑन ह्यूमैनिटी रेदर देन कास्ट और रिलीजियंस, जात धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत पर ध्यान। ये रहा है आपका मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आधुनिक धार्मिक क्रियाएं, फॉलोइंग रिलीजियंस इन ए मॉडर्न वे, नोट फॉलोइंग रिलीजियंस इन ए मॉडर्न वे, आधुनिक तरीकों से धर्म का पालन करना। तो मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का उपयोग, रिलीजियंस इज कनेक्टेड विथ टेक्नोलॉजी, धर्म में तकनीक का उपयोग। थर्ड क्या है, सिंपल प्रैक्टिसेस, सरल प्रथाएं, पीपल परफॉर्म सिंपल वर्शिप, लोग आसान पूजा करना पसंद करते हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, वैश्विक प्रणाली, पीपल लर्न फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, लोग अलग अलग धर्मों से सीखते हैं। फोकस ऑन पीस एंड हेल्थ, शक्ति और स्वास्थ्य, रिलीजियंस इज लिंक्ड विथ मेंटल पीस, मेंटल पीस एंड हेल्थ, तो धर्म को मानसिक शांति और स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। एग्जाम्पल, योगा, मेडिटेशन, ETC, योगा मेडिटेशन ETC, इक्वलिटी, समानता और मानवता, इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी, देन कॉस्ट फॉर रिलीजन, देन कास्ट और रिलीजन, जाति धर्म से अपर हटकर इंसानियत पर ध्यान। तो ये रहे आपके मॉडर्न प्रीवियस प्रैक्टिसेस, आधुनिक धार्मिक प्रथाएं। तो ये आपके जो है यूनिट थर्ड के सभी टॉपिक कंप्लीट डिस्क्राइब हो चुके हैं, और बाकी आप लोग सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपने साथी के पास, अपने दोस्तों के पास सेंड करिए, शेयर करिए। और ये पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो कमेंट करें। तो चलिए, ये रहा आपका लास्ट टॉपिक। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट।